11th ऑफ फरवरी, जी हाँ 11 फरवरी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन है आपके HCS का प्रीलिम्स। अब अगर आप एक बार HCS का सिलेबस कर चुके हो और बस रिवीजन अच्छे से करना चाहते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं HCS 2023 रिवीजन बैच। इसमें हम आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाएंगे और मोर देन 5000 MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। MCQ स्टैटिक पोर्शन से भी होंगे, करंट अफेयर से भी होंगे और हरियाणा जीके से भी होंगे। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हो, HCS प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो। वी विल हेल्प यू आउट और आपकी रिवीजन प्लानिंग हम आज से ही स्टार्ट करवा देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर से रिलेटेड MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रचंड इंडियाज फर्स्ट मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो प्रचंड डिफेंस से रिलेटेड हमारा एक करंट अफेयर है। प्रचंड जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है या फिर जिसे हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था क्योंकि इंडिया ने एक इंडिजीनियसली एक हेलीकॉप्टर जो है रिसेंटली डेवलप किया था, उसी वजह से न्यूज़ में भी था। तो चलिए इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स जरा देखते हैं। सो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सेकेंड स्टेटमेंट, द हेलीकॉप्टर इज आर्म्ड विद हेलिना मिसाइल। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज इक्विप्ड विद द शक्ति इंजन। अब थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन्हें हाईलाइट करता जाता हूँ। शक्ति इंजन दैट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय द इंडिया। और आपसे पूछा गया फाइंड चूज द करेक्ट कोड, कौन कौन सी इनमें से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक, तो डिस्कस करते हैं। प्रचंड इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो किन्होंने डेवलप किया है? तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL, बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, क्या इस हेलीकॉप्टर के साथ हेलिना मिसाइल भी आर्म्ड है? बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इट इज इक्विप्ड विद द शक्ति इंजन। अब यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, शक्ति इंजन है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है प्रचंड हेलीकॉप्टर में। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने ही इसे डेवलप नहीं किया शक्ति इंजन को, इंडिया एंड फ्रांस आना चाहिए यहाँ पर। सो इंडिया एंड फ्रांस दोनों ने मिलकर कंबाइन जो है ये शक्ति इंजन जो है वो डेवलप किया। सो इसी वजह से हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगी। तो हमारा आंसर होगा 1 and 2 स्टेटमेंट ओनली। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फ्यूज मिशन। जी, तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है आउटर स्पेस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हमारा करंट अफेयर है। तो चलिए देखते हैं इन्फ्यूज मिशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द मिशन इज लॉन्च्ड बाय द इसरो। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू स्टडी the Cygnus Loop, a supernova remnant located about 2600 light years away from the Earth। जी, तो इन्फ्यूज मिशन किनका मिशन है? इसरो का मिशन नहीं है, याद रखिएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन्फ्यूज जो मिशन है इट वाज लॉन्च्ड बाय द नासा। सो नासा की तरफ से लॉन्च किया गया मिशन है इन्फ्यूज मिशन। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करेंगे तो इन्फ्यूज मिशन इसीलिए लॉन्च किया गया क्योंकि साइग्नस लूप जो है सुपरनोवा, अब थोड़ा सा मैं आपको सुपरनोवा वाला कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो देखिए कोई भी एक स्टार होगा, जब इस स्टार का काफ़ी ज़्यादा जो है मास इंक्रीज हो जाएगा, इस मास इंक्रीज होने की वजह से जो कोर है, कोर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल कोर होने की वजह से ये जो स्टार होगा ये एक्सप्लोड कर जाएगा। सो एक्सप्लोड जब करेगा तो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो उसके पीसेस जो हैं वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में या पूरे के पूरे जो आउटर स्पेस में उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे रेमिनेंट्स। तो उन्हीं रेमिनेंट्स को, उन्हीं पीसेस को स्टडी करने के लिए नासा की तरफ से एक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इन्फ्यूज मिशन। सो यहाँ पर देखिए जो सुपरनोवा है उसका नाम है सिग्नस लूप, जिसके हमें रेमिनेंट्स जो है 2600 लाइट ईयर्स। 2600 लाइट ईयर्स, व्हाट इज द लाइट ईयर्स? लाइट ईयर्स इज द यूनिट टू मेजर दी डिस्टेंस इन द आउटर स्पेस। याद रखिएगा तो कितनी दूर है हमसे, वो ऑलमोस्ट 2600 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से, जिसे स्टडी करने के लिए नासा ने मिशन जो है इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई थी, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिसकी वजह से आंसर होगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023। अब इंडियन मोबाइल कांग्रेस में
एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, द एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार भी लगाया जा रहा है, आपने ये ध्यान भी रखना है। सो एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम वाज लॉन्च which aims to facilitate the connections between startups, investors and established businesses। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो हमारा एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम है इसी वजह से लॉन्च किया गया है, क्योंकि इंडिया में आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा केसेस मिल जाएंगे जिसमें जो यंग पीपल हैं उनके पास कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उस स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए उनके पास एक कैपिटल नहीं होती, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके पास एक प्रॉपर इन्वेस्टर्स नहीं होते। तो उस लिंक को काम करने के लिए कि एक इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के बीच में लिंक की तरह काम करने के लिए एक नया जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम। तो जो इस साल यहाँ पर हमारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस लॉन्च की गई थी, कांग्रेस की गई थी, तो उसकी थीम क्या थी? सो द थीम वाज, द मीटिंग वाज ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। बिल्कुल करेक्ट है, याद भी रखेंगे तो दोनों ही पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए ज़रा थोड़ा ध्यान से, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। सो इनकरेक्ट की वजह से यहाँ पर आंसर हमारा सी नहीं, सॉरी डी हो जाएगा, आंसर सी नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लेकिन हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इसी वजह से हमारा आंसर विल बी डी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, next, which of the following organization releases interconnected disaster risk report 2023? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा शोर भी मचा था इस अकेली ही रिपोर्ट की वजह से। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिपोर्ट आती है? क्या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करते हैं ऐसी, रिलीज करते हैं ऐसी रिपोर्ट? नहीं। सो आंसर इज ए, इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है हमारे लिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरल एग्जाम में भी आ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इन्हों की ही रिपोर्ट है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में था? तो इसी वजह से न्यूज़ में था क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और मेन फोकस जो था उस रिपोर्ट में नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा जैसी स्टेट्स में जहाँ पर एक्सेसिव यूज किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जो है वो शो किए गए थे। सो हमें याद रखना है ये रिपोर्ट के बारे में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट रिलीज कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल। Consider the following statements regarding the reference petrol and diesel. First statement, Indian Oil Corporation has become first entity to produce specialized reference fuel in India. Next, second statement, these fuels are used in cold climates where normal fuels are not effective. जी, और हमसे करेक्ट कोड पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो रेफरेंस पेट्रोल या फिर रेफरेंस डीजल की बात की जा रही है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो पहली एंटिटी बन चुकी है जो ऐसे ऑयल जो है स्पेसिफिक फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोड्यूस जो है किए जा रहे हैं रेफरेंस पेट्रोल या फिर ये रेफरेंस डीजल, तो नेम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए रेफरेंस डीजल, रेफरेंस पेट्रोल। कुछ ऐसे हमारे व्हीकल्स हैं जिनमें से गवर्नमेंट की तरफ से आप कह सकते हैं कि एमिशंस की जब भी हम चेक किया जाएगा, अब एमिशंस चेक करनी है किस व्हीकल से, BS6 इंजन से, BS4 इंजन से, तो कौन सा पेट्रोल डालकर चेक किया जाएगा? एक रेफरेंस पेट्रोल होना चाहिए हमारे पास, एक रेफरेंस फ्यूल होना चाहिए कि इस फ्यूल, ये जो फ्यूल है इसकी सिमिलर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर फीचर्स सभी कंपनीज द्वारा बनाई जाएगी। और जब भी हमने किसी भी व्हीकल से कुछ एमिशन लेवल चेक करने होंगे तो हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस पेट्रोल या इस रेफरेंस डीजल को यूज करके उस एमिशन लेवल को चेक किया जा सकता है कि वो जो इंजन है, फॉर एग्जांपल BS6 इंजन है या फिर BS4 इंजन है, क्या वो जितने भी एमिशंस के लिमिट्स हैं उनसे कंप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो फ्यूल है वो कोल्ड क्लाइमेट्स में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, यहाँ पर नॉर्मल फ्यूल है वो इफेक्टिव नहीं होंगे जी। तो इसी वजह से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर विल बी ए, ऑप्शन 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, consider the following statements related to international migration outlook 2023। अगेन इंपॉर्टेंट, जब भी रिपोर्ट्स आएंगी तो रिपोर्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो अभी हमारे पास रिपोर्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय यूरोपियन यूनियन,
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया emerged एज द लीडिंग सोर्स ऑफ माइग्रेंट्स टू यूरोपियन यूनियन। और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है वो रिलीज नहीं की जाती। सो इट इज रिलीज बाय OECD, याद रखिएगा। सो OECD द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है। एंड इस रिपोर्ट में इंडिया को हम कह सकते हैं, इस रिपोर्ट में इंडिया से सबसे ज्यादा जो है माइग्रेंट्स जा रहे हैं। सबसे बड़े लेवल पे ऊपर से अगर इंडिया माइग्रेशन हो रही है वो इंडिया से हो रही है, सेकंड नंबर के ऊपर चाइना से हो रही है जी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सेकंड स्टेटमेंट में। तो सेकंड स्टेटमेंट ये बताया, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया emerged एज द लीडिंग सोर्स ऑफ माइग्रेंट टू यूरोपियन यूनियन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया इस रिपोर्ट में। ओवरऑल बताया गया था कि OECD कंट्रीज जो है उनमें से इंडिया की जो है सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा इंडियंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपको रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। सो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो करेक्ट तो दोनों में से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसी वजह से आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नीदर वन नॉर टू आर दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन डिफेंस से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। सो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्या इंडिया जापान के बीच में है, क्या इंडिया साउथ कोरिया के बीच में, इंडिया मॉरिशस के बीच में, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। ना ही इंडिया जापान के बीच में है, साउथ कोरिया, और ना ही इंडिया मॉरिशस के बीच में। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हरिमऊ, इट इज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। याद रखिएगा, इंडिया और मलेशिया के बीच में ये डिफेंस एक्सरसाइज है। इसका नाम है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति जी। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। अब क्यों अक्टूबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्योंकि UN डे मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन दी 24th ऑफ दी अक्टूबर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस की हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ देखिए, ओनली वर्ड थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, ओनली इंग्लिश एंड अरेबिक लैंग्वेजेस आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन में स्पेनिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूनाइटेड नेशन में रशियन भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइनीज भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा जो है फ्रेंच भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। तो सिर्फ इंग्लिश और अरेबिक जो है वो नहीं है, इंग्लिश, अरेबिक और उनके अलावा स्पेनिश, रशियन, चाइनीज और फ्रेंच ये भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इसी वजह से हमारी रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। सो इसी वजह से हमारा जो आंसर होगा, सो इट विल बी ए ऑप्शन, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू साइक्लोन हमून। अब अक्टूबर मंथ में साइक्लोन हमून जो था काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। तो ये जो हमून साइक्लोन है, द नेम इज गिवन बाय ईरान कंट्री। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ईरान की तरफ से ये नेम आया था हमून जी। ऑन द अदर हैंड सेकंड स्टेटमेंट, द साइक्लोन वाज फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी। नो, गलत है जी। सेकंड स्टेटमेंट, साइक्लोन हमून है, इट वाज नॉट फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी। ये बे ऑफ बंगाल में आया था हमारा साइक्लोन हमून, जिसका नाम जो हमून है वो ईरान कंट्री की तरफ से प्रपोज किया गया हुआ है जी। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इसी वजह से हमारा जो आंसर होगा इट विल बी ए, 1 ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के अक्टूबर मंथ के। सो देखिए, क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम आपने देखा होगा, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है। अग्निवीर से रिलेटेड जो आर्मी में या फिर जितने भी हमारी फोर्सेज हैं, एयरफोर्स, नेवी में जो रिक्रूटमेंट्स की जा रही हैं, अभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी थी इस न्यूज से, इसी स्कीम से रिलेटेड, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। हमसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रिलेटेड टू दी अग्निवीर। सो देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट, द अग्निवीर विल बी गिवन अट्रैक्टिव customized monthly package along with risk and hardship allowances as applicable in the 3 services। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ऑन दी कंप्लीशन, जब उनकी कंप्लीशन हो चुकी होगी टोटल सर्विसेज की, जब उन्होंने टोटल जो है जितना उनका सर्विस पीरियड है वो खत्म हो चुका है, ऑन दी कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 5 ईयर। नहीं, याद रखिएगा, अग्निवीर का जो एंगेजमेंट पीरियड है वो 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसी वजह से हमारी रॉन्ग है। So on the completion of the engagement of the 4 years, they will be paid one time non-contributory सेवा निधि पैकेज। अगर यहाँ पर 4 होता तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट होती, लेकिन 5 years है। सो स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है।
नेक्स्ट ये जो सेवा निधि पैकेज है, इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी कोई अग्निवीर की टोटल 4 इयर्स की जो सर्विस होगी वो कंप्लीट होगी, तो उनके बाद उन्हें जब उनकी सर्विस खत्म होने के बाद एक वन टाइम पैकेज दिया जाएगा, सो जिसका नाम है सेवा निधि पैकेज, एंड दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अग्निवीर ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड विद द नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 24 लाख। जिस टाइम पीरियड में वो उनका एंगेजमेंट पीरियड चल रहा होगा, तब उनका एक लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा ऑफ ₹24 लाख। सो ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। यहाँ पर आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो 24 लाख नहीं, ₹48 लाख है, तो हाफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसी वजह से फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। सो देखिए स्टेटमेंट पूछी गई है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो करेक्ट पूछी गई है, तो करेक्ट में आंसर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट जी। तो ये थे हमारे अक्टूबर मंथ के MCQs करंट अफेयर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains, and now interview.